बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। प्रिय भगवत भक्तों, संप्रति पुरुषोत्तम मास है। वस्तुतः पुरुषोत्तम मास सर्वोत्तम मास है। तो विगत सत्र में हमने पुरुषोत्तम मास के पौराणिक महात्म्य का दर्शन किया था। श्रीमद् भागवत महापुराण और श्री विष्णु पुराण में अधिक मास की व्युत्पत्ति का जो पौराणिक आख्यान वर्णित है, उसका दर्शन हमने विगत सत्र में किया था। यदि किसी कारणवश आप उससे वंचित रह गए हैं तो वह YouTube पर उपलब्ध है, आप उसका दर्शन कर सकते हैं। तो आज के सत्र में हम यह दर्शन करेंगे कि सौर मंडलीय समीकरणों के कारण अधिक मास की व्युत्पत्ति क्यों होती है, कैसे होती है, और हमारे पंचांग में इसका समायोजन कैसे होता है। आप भली भांति जानते हैं कि पंचांग में दो प्रकार के मास होते हैं, एक सौर मास और एक चंद्र मास। सौर मास उसे कहते हैं जिसकी गणना सूर्य की कलाओं पर आधारित होती है, और चंद्र मास उसे कहते हैं जिसकी गणना चंद्रमा की कलाओं पर आधारित होती है। कहने का अभिप्राय यह है कि सौर मास का निर्धारण संक्रांति से होता है। सौर मास संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है, क्योंकि संक्रांति सूर्य की कला है। संक्रांति के दिन सूर्य नारायण एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, एक राशि को छोड़ते हैं, दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। तो इस समय को संक्रमण काल कहते हैं, और संक्रमण काल से संक्रांति बनती है। तो जो सौर मास होता है वह है सूर्य की कलाओं पर आधारित है, और चंद्रमास चंद्रमा की कलाओं पर आधारित है। जो चंद्रमास है उसका निर्धारण पूर्णिमा से होता है। पूर्णिमा के अगले दिन से या पूर्णिमा वाले दिन नवमास प्रारंभ होता है। तो जो हमारा सौर मास है उसमें कुल मिलाकर के 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल होते हैं। यह इसका मान है। सौर मास का मान क्या है? 365 दिन, 15 घड़ी, 22 पल और 57 विपल। इसके विपरीतावस्था में जो चंद्रवर्ष है उसका मान क्या है? 354 दिन, 22 घड़ी, 1 पल और 23 विपल। तो इस प्रकार से सौर वर्ष और चंद्र वर्ष में एक वर्ष में 10 दिन, 53 घड़ी, 21 पल और 34 विपल का अंतर आ जाता है। अब इस अंतर को पाटने के लिए समायोजन किया जाता है, एडजस्टमेंट की जाती है। तो प्रत्येक 32 माह, 16 दिन और 24 घड़ी के पश्चात एक
अतिरिक्त मास बनाया जाता है। यदि समय की काल गणना के अनुसार कहूँ तो प्रत्येक 32 मास 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के पश्चात एक अधिक मास बनाया जाता है। आप भली भांति जानते हैं कि एक घड़ी 24 मिनट की होती है। तो मैंने अभी आपको निवेदन किया है कि 32 मास 16 दिन और 4 घड़ी के पश्चात एक अधिक मास बनाया जाता है। तो 4 घड़ी में कितने मिनट हो गए? 24 को 4 से गुणा करो, 96 हो गया, 96 मिनट हो गए। 96 मिनट का मतलब 1 घंटा और 36 मिनट। तो 32 मास 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के पश्चात एक अतिरिक्त मास बनाया जाता है, एक एडिशनल मास बनाया जाता है, एक एक्स्ट्रा मास बनाया जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। अब लोगों को भ्रांति ये हो गई है कि अधिक मास 3 वर्ष के पश्चात आता है। नहीं, 3 वर्ष के पश्चात नहीं आता है, तीसरे वर्ष आता है, 32 महीने के पश्चात। यानी अगर आप स्थूल रूप में कहना चाहें तो 32.5 महीने के पश्चात लगभग, और बिल्कुल सूक्ष्म रूप में कहना चाहें तो 32 महीने 16 दिन 1 घंटा और 36 मिनट के पश्चात, अथवा पंचांग के अनुसार कहना चाहें तो 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के पश्चात अधिक मास आता है। और इस अधिक मास का निर्माण समायोजन करने के लिए किया जाता है। अब आप संभवतः जानते हो अथवा न भी जानते हो कि हमारा जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में समायोजन की व्यवस्था नहीं है। तो इसलिए आप देखते हैं कि इनके मास परिवर्तित होते रहते हैं। आप देखते हैं कभी रमज़ान का महीना जून महीने में आता है, कभी दिसंबर में आता है, कभी अक्टूबर में आता है, कभी फरवरी में आता है। कारण कि इनके यहाँ समायोजन की व्यवस्था नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ समायोजन की व्यवस्था है, तो इसलिए हमारे प्रत्येक पर्व, प्रत्येक त्यौहार प्राय निर्धारित समय में ही आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिवाली है तो या अक्टूबर महीने में आएगी या नवंबर में आएगी। दिवाली कभी दिसंबर के महीने में नहीं आएगी और कभी भी सितंबर के महीने में नहीं आएगी। हमारा रामनवमी का पर्व है, या तो मार्च में आएगा या अप्रैल में आएगा, कभी भी मई के महीने में नहीं आएगा और कभी भी फरवरी के महीने में नहीं आएगा। क्योंकि हमारे ज्योतिषाचार्यों ने, इस देश के ऋषित्व ने, इस देश के संतत्व ने इस प्रकार से समायोजन किया है कि हमारे जो पर्व हैं वो अपने निर्धारित समय के सीमा के अंदर ही अंदर रहें। लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इनकी ईद देखें, कभी जून महीने में आ रही है तो कभी दिसंबर महीने में आ रही है। हमारा जो सिख पंथ है उनकी काल गणना सौर मास पर आधारित है। हमारा सिख पंथ जो है उनका मास संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है। वे सौर मास से अपनी काल गणना करते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो उत्तराखंड के गढ़वाली भाई बहन लोग हैं, जो हमारा उत्तराखंड है, तो उनका मास भी सौर मास है। उनके मास का निर्धारण भी संक्रांति से होता है। मैंने पहले भी आपको निवेदन किया है कि संक्रांति सूर्य की कला है। तो जो हमारा उत्तराखंड है उसका भी मास का निर्धारण सूर्य की कलाओं से होता है। उत्तराखंड का भी मास जो है वो संक्रांति के दिन से प्रारंभ होता है और उत्तराखंड में उसे गते कहते हैं, गते। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म का पंचांग है, जो हमारा हिंदू पंचांग है, वो चंद्रमा की कलाओं से निर्धारित होता है और
जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि प्रत्येक वर्ष में 10 दिन का अंतर आ जाता है, लगभग 10 दिन का। तो उसको पाटने के लिए तीसरे वर्ष में हम उसका समायोजन करते हैं। 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के पश्चात हम उसका समायोजन करके और अपने पंचांग को व्यवस्थित कर लेते हैं। तो प्रत्येक 32 महीने 16 दिन और 4 घड़ी के पश्चात एक अतिरिक्त मास आता है, जिसे अधिक मास कहते हैं, जिसे हम मल मास कहते हैं, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। और सांप्रत समय में यह पुरुषोत्तम मास 18 सितंबर से 16 अक्टूबर तक है। निवेदन यह करना चाहता हूं कि पुरुषोत्तम मास में सूर्य की संक्रांति नहीं होती है। मास पर्यंत संक्रांति नहीं आती है। यह संक्रांति रहित मास है और इसलिए इस मास का कोई देवता भी नहीं है। प्रति मास का देवता होता है और इसलिए इसमें कोई मांगलिक अनुष्ठान नहीं होते हैं। न आप मुंडन कार्य कर सकते हैं, न गृह प्रवेश कर सकते हैं, न सगाई का कार्यक्रम कर सकते हैं, न विवाह का कार्यक्रम कर सकते हैं, न भूमि पूजन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस देश के ऋषित्व ने सोच समझकर ऐसी व्यवस्था की कि कम से कम 1 माह तो ये अपने संसारी कार्यों को छोड़ करके भगवत भजन में अपना सारा समय व्यतीत करें। अब मान लीजिए पुरुषोत्तम मास में भी विवाह समारोह होते, आपकी बिटिया का विवाह होता या आपके बेटे का विवाह होता या आपका गृह प्रवेश होता या गृह निर्माण के लिए भूमि पूजन का कार्य होता या मुंडन संस्कार होता या यज्ञोपवीत संस्कार होता, तो आप उन्हीं की तैयारियों में व्यस्त रहते और आपको पूजा पाठ का समय नहीं मिल पाता, आपका सारा ध्यान उधर ही केंद्रित रहता। तो इस देश के ऋषित्व ने व्यवस्था दी कि पुरुषोत्तम मास में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होगा, केवल प्रभु के प्रीतार्थ ही भगवत भक्ति होगी, अनुष्ठान होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, सत्कर्म होगा, दान होगा, पुण्य होगा। और जो इस मास में ये भगवत प्राप्ति के कार्य करेगा, उसका फल अन्य अन्य मासों की अपेक्षा 1000 गुना अधिक होगा। तो इसलिए आपसे करबद्ध याचना है कि इस मास में केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए, पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से केवल भगवत भक्ति करें। अपने गृह के कार्य कोई खरीद इत्यादि न करें, कोई मांगलिक कार्य न करें, करने का विधान भी नहीं है और हमें करना भी नहीं चाहिए। केवल भगवत भक्ति ही करनी चाहिए। और निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हम धारावाहिक रूप से नियमित अंतराल पर पुरुषोत्तम मास पर्यंत पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा अपनी तोतरी भाषा में कहने का विनम्र प्रयास करते रहेंगे। आपसे करबद्ध याचना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूर्व में ही अगले वीडियो की सूचना प्राप्त हो जाए। और जैसा कि विगत सत्र में आपके श्री चरणों में याचना की थी कि
इस पुरुषोत्तम महात्म्य कथा के तुरंत पश्चात महर्षि वेदव्यास जी द्वारा विरचित श्री गरुड़ पुराण के कथा वाचन का मनोरथ है। तो गरुड़ पुराण की कथा का वाचन करेंगे और यह आपको तभी उपलब्ध हो पाएगा यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और आपको पूर्व में ही वीडियो की सूचना प्राप्त हो जाएगी ताकि आप उसके श्रवण का लाभ ले सकें। आज इस सत्र में इतना ही, आगे की कथा अगले सत्र में करेंगे। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।